अंदर चले गए हैं, तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को। दोस्तों, आज नए रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं आप सभी के बीच, जो आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और भाजपा ने प्रवक्ता कुमार भौरिया के बीच में जबरदस्त डिबेट में बहस हुआ है। देखते हैं पूरे इस वीडियो में। देखिए, ये हाल कहा है। गया सर बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता है? आप ही को ना जवाब दिए थे, बोले थे बिहार में जमीन नहीं है। मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे, जमीन नहीं है तो। और सीधे कृषि और एवं कल्याण विकास मंत्रालय का ही डेटा है, 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। क्या दिखता है? बोलते हैं अगर अपराध की घटनाएं होती है, बोलते हैं छुटपुट घटना है, होते रहता है। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले। बोले हैं अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था, अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं, तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो, जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे। अब जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। यहीं के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी, पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई, और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को, बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपार में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं करते। ये जिस मधुबनी में हम लोग माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा होले आराम से बोले दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, इसी मधुबनी का खबर है ना, एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए होगा? बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से सिर्फ आपने एक बार भी अपने बारे में नहीं कहा, आपने सिर्फ बीजेपी पर, एक सेकंड, बीजेपी पर ऐसे लिखा, बीजेपी पर ऐसे लिखा। आप नौकरी की बात कर रहे हैं ना, कैसे दीजिएगा हर परिवार में सरकारी नौकरी? हर परिवार सरकारी नौकरी देने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कहना छोड़ देंगे कि हो ही नहीं सकता, फिर उन पे जा रही है, आप कैसे देंगे? हाँ, ये जो जहां हम खड़े हैं मधुबनी में अंजना जी, सबसे बड़ा ये फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फिश यहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्या यहाँ पर एक फिशरी इंडस्ट्री नहीं लग सकता था? हमारे चिराग बाबू कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक कोगो इंडस्ट्री नहीं लेकर के आए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे, मखाना इंडस्ट्री लाएंगे, सेमीकंडक्टर पावर प्लांट जो कहीं सब जगह चला जाता है, आंध्रा चला जाता है, गुजरात चला जाता है, वो बिहारों आ जाएगा। एनडीए सरकार जब आया, मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। 6 पुल बना है गंगा पे, जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है, एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले जाए। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है, तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू ने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में, रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जो कांग्रेस अंजना जी, आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट, कांग्रेस प्रवक्ता सुना रहे थे सतीश जी ये बोले थे, बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके जेडीयू से कोई बेटी का नहीं खड़ी, आदमी का खड़ा है, ये तो आरजेडी का ही मैं कहूँ कि ताकत है ना कि बेटी यहाँ खड़ी है। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। सही अब बात की है। सावन भादों में, अब की सावन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, तो डर नहीं लगेगा क्या? चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास, शिल्पी जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है, तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है, और वहां ये नहीं शांत होती है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं, आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, से नारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई थी। 2005 के बाद
2005 के बाद मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, एक भी नरसंहार ना बिहार में हुआ है, ना आगे होने देंगे। इन्होंने कहा अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, मैं इनको कंडेम करती हूँ। ये कथन जगदेव बाबू के हैं। उन्होंने इसलिए कहा था ताकि सभी महिलाएं समान अवसर सबको मिले और काम करें। तो उसको आप सबसे पहले कंडेम करती हूँ। दूसरी बात, अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है, तो जाइए आरती उतार लीजिए सबकी। आप लोग सब ओसामा नाम कैसे हो सकता है? ओसामा नाम कौन रख सकता है? ओसामा पर कितना केस पर, योगी आदित्यनाथ पर इतने केस कि 20,000 केस खत्म करवा दिए। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, इनकी वॉशिंग मशीन में तो तालिबान भी साफ हो जाता है। चंदा बाबू, याद रखिएगा, चंदा बाबू के हथियार आप नाम ले रहे हैं ना, लोजपा वाले उनको टिकट दिए हैं, तो खैर। अच्छा, 3-4 सवाल लेंगे, उससे पहले एक बार दिखा दीजिए, वहाँ छत से भी लोग जुड़ रहे हैं आज तक से। इतना ही कहेंगे कि जब ये लोग कहते हैं, मतलब जब ये लोग कहते हैं कि हमने अनंत सिंह की मेरा सवाल गिरफ्तारी आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आपकी किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब देती हूँ। जवाब ये है कि जब पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी जी आए थे, बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही सवाल किया गया था। आप ही जैसे लोग थे जो कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से लाओगे, और तब तेजस्वी जी ने नौकरी दी। 17 महीने में नौकरी दी, जो आप लोग से 20 साल में नहीं हुआ। तो लेने के देने पड़ गए। दिया भागलपुर दंगे में नीतीश जी ने न्याय दिया, लालू जी तो उस फाइल पे बैठ गए। 89 में दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में, 2005 में फाइल खुली, 2006 में दंगा के सभी अभियुक्त जेल भेजे गए। मुसलमान के नाम पर ये झुनझुना बहुत बजाते लालू जी। न्याय देने के नाम पर आज तक बिहार में मैं चुनौती देता हूँ, 15 साल में लालू राबड़ी राज में मुस्लिम समाज के लिए अगर एक योजना बनाई हो तो कह के जाइएगा। आप जिस गांव में रहती हैं उस गांव की सड़क यदि लालू राज में बनाया हो, कह के जाइएगा। नीतीश कुमार बिहार में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आवाज है, उनके अलावा किसी ने कल्याण नहीं किया अल्पसंख्यकों का। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को सब मानता है। ठीक है, अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अब मैं ये कहूंगी, और लगातार बीच में मत बोलिए मैम, किसी की आवाज नहीं आती है, इनके पार्टी बहुत मुश्किल है समझना। इनके पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं, मैं किसी मुसलमान यादव कुशवाहा का काम नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग हमको वोट नहीं करता है। इनके पार्टी के गिरिराज जी बोलते हैं देश का मुसलमान नमक हराम है क्योंकि हमारी स्कीम्स का फायदा लेता है, हमको वोट नहीं देता। ऐसा ही पता नहीं है क्या होगा जी, क्योंकि गिरिराज जी भी तो हमारी स्कीम्स का फायदा उठाए होंगे, हमको वोट नहीं करते हैं, तो क्या हो गए वो। और अंतिम बात ये कहेंगे, पूछिए तो इनसे जरा कितना मुसलमान को टिकट दिया है, भाजपा तो 0 दिया है। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ के ठेंगा नहीं पकड़ा दिए हैं। पूछिए तो, हाँ मुसलमानों के साथ तब भी खड़े थे जब ये लोग पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते थे, क्या अभियुक्तों को सजा नहीं दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा। आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा। आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं। पहली बात, अंजना जी माइक में पता नहीं आवाज ही नहीं है। माइक आपसे में सवाल। अब आवाज आया है माइक में। इनको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पता करें, जाति में हम नहीं बांटे, जाति व्यवस्था ने हमें जरूर बांट दिया। हमने जातियां नहीं बनाई, जातियों ने हमें छूत अछूत जरूर बना दिया। दूसरी बात, यही जो छूत अछूत बनाया ना, उसी को खत्म किया लालू जी ने। और इसीलिए आम आवाम से पूछिएगा, आप जाइएगा अंजना जी, वो भी यही बोलेगा, पहले चप्पल माथा पर रखवाते थे, अब चप्पल पैर में जाता है। और जो व्यक्ति बोले हैं उनका मुझे जहाँ तक कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा आप सभी क्या रोज क्रिश्चियन वीडियो 9 पे आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। नमस्कार।